हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट किए थे उस न्यूमेरिकल का पार्ट 2। आज के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स जो बनाएंगे वो टॉपिक होगा रेजिस्टेंस, हीट, एनर्जी कंजप्शंस। इन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। तो चलो बिना टाइम बर्बाद आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखोगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 32 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 32 ओम दिया हुआ है, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और इसको क्या किया जा रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते क्या दिया हुआ है हमको कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 32 ओम। समझ गए? हमको रेजिस्टेंस 32 ओम दिया गया है। तो एक बात बताओ, हम लोग पहले सीखे हुए हैं कि अगर किसी भी वायर के, ये हमारा वायर है, किसी भी वायर के लेंथ में चेंजेस अगर आएगा तो उसके एरिया में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस आएगा तो लेंथ में भी वही, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो लेंथ भी इंक्रीज करेगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो लेंथ भी डिक्रीज करेगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो एरिया इंक्रीज करेगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन में देखो क्या किया जा रहा है कि 32 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसको 4 इक्वल पार्ट में, मान लो कि ये लंबा सा वायर है, ये लंबा सा वायर है, अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये 1 2 3 4 पार्ट। पहले ये टोटल 32 का था सिंगल, लेकिन अब इसको डिवाइड कर दिया गया। हो सके कोई 5 ओम हो, कोई 6 ओम हो, कोई 10 ओम हो। ठीक है, इस तरह से करके कुछ वैल्यू हो, मे बी ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हो, और भी कुछ वैल्यू हो सकता है। तो यानी क्या हुआ, इसका लेंथ डिक्रीज हुआ। तो लेंथ के हिसाब से अगर लेंथ डिक्रीज होता है तो देखोगे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर लेंथ डिक्रीज हुआ तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगा। ये बात हमेशा याद रखोगे कि लेंथ डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो ये समझ में आ गया? तो लेंथ डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा इसका। उसके बाद मैंने बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, तो यहाँ पे जब मैं इसको कट कर रहा हूँ, लेंथ इसका डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो एरिया है उसमें भी डिक्रीमेंट हो रहा है। लेंथ डिक्रीज करेगा तो उसका एरिया भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो एरिया इंक्रीज करेगा। तो एरिया इंक्रीज करेगा तो यानी कि रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज? से समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। तो एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब एरिया क्यों इंक्रीज किया पता है? क्योंकि लेंथ डिक्रीज हुआ। लेंथ डिक्रीज करेगा तो एरिया इंक्रीज करेगा, और अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो। ठीक है, तो चलो, ऐसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, याद रखोगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। हर एक पार्ट पर रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालना है हर एक पार्ट पे। तो हम लोग जानते हैं कि नया जो रेजिस्टेंस निकालेंगे आर डैश, वो क्या होगा, रो का तो रो रहेगा इनटू एल, लेंथ क्या हुआ है, चूंकि बोला गया कि 4 इक्वल पार्ट में ना, तो 4 से डिवाइड वो घट जाएगा लेंथ, तो 4 से डिवाइड, हाफ बोलते तो हाफ करते, लेकिन 4 पार्ट में इसलिए L/4, ये L/4 है, बाय एरिया। ठीक है, ये हमारा हो गया एरिया। तो देखोगे यहाँ पे कितना आ गया, 1/4 है, ये ऊपर है 1 है, कुछ नहीं है, तो 1/4 को हम बाहर निकाल दिए, क्या बचा, रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए आया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए का आर होता है ना, आर रह जाएगा। तो क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू आर और इंटू 1/4 इंटू 1/4, यानी आर डैश इक्वल टू R/4। ये हमको मिला आर डैश इक्वल टू R/4। तो जब आर डैश इक्वल टू R/4 मिला तो आर हमारा कितना था, 32 ओम था। 32 ओम 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आ गया, 8 ओम। यानी एक रजिस्टर का कितना आ गया, 8 ओम।
समझ गए बात को। तो एक रजिस्टर फर्स्ट का आंसर मिल गया। सेकेंड नंबर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर उन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, सबका तो 8 ओम है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट, यही ना, इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4। देखो तो इसका वैल्यू कितना आया था? 8 आया था सबका वैल्यू 8 लिख दो, और कुछ नहीं, सबका एलसीएम निकालो, जो आएगा उसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? सब 8 का एलसीएम 8 आएगा। यहाँ पे 8 प्लस 8 एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 8 सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट, आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैं आंसर बता रहा हूँ। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कनेक्टेड द 4 कॉइल विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो हमारे पास 4 कॉइल दिया है, चारों का रेजिस्टेंस कितना कितना है? एक का 4 ओम, दूसरा का 8 ओम, तीसरा का 12 ओम, चौथा का 24 ओम। ठीक है, यानी लिख लोगे आप लोग कि R1 कितना 4 ओम, R2 कितना 8 ओम, R3 कितना 12 ओम, R4 कितना 24 ओम, लिख लोगे ये। उसके बाद अब पूछा क्या है कि उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए जिससे कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो मैंने पहले ही समझाया था कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में मिलता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सबको हम सीरीज में ऐड कर देंगे। तो लिखोगे पहला नंबर में कि फॉर हाईएस्ट रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन connected all 4 coil in series combination, लिख लोगे इतना। उसके बाद क्या करोगे? R इक्विवेलेंट लिखोगे और लिखोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और सबको ऐड कर दोगे 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 ओम। समझ गए? तो 12 और इधर हमारा 12, 24 और 24, 48 ओम। ये हो गया हमारा हाईएस्ट। समझ गए बात को। अब अगला पूछ रहा है सेकेंड नंबर कि व्हाट इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने पहले बताया। तो क्या करेंगे हम लोग? जितना भी कॉम्बिनेशन है 1/R इक्विवेलेंट करके 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम निकाल के सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गेट 16 ओम एंड 4 ओम एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टर। हमको क्या मिल रहा है? 16 ओम और 4 ओम मिल रहा है एज ए इक्विवेलेंट, यानी रिजल्टेंट हमको मिल रहा है 16 ओम और 4 ओम। ठीक है, 2 कंडक्टर का। कब? इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। जब सीरीज में कनेक्ट हो रहा है तो 16 ओम मिल रहा है, जब पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो 4 ओम मिल रहा है। समझ गए बात को? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। तो दोनों कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकालना है। समझ गए? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, लिखोगे कि व्हेन वी कनेक्टेड द रेजिस्टर्स इन सीरीज द रिजल्टेंट विल बी, यानी आर इक्विवेलेंट कितना मिल रहा है? 16। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या फॉर्मूला होगा? R1 प्लस R2। 2 रजिस्टर है तो दोनों को जोड़ने से कितना मिलना चाहिए? 16 बोल रहा है, 16 ओम मिल रहा है हमको। ये हो गया 16 ओम, R1 प्लस R2। उसके बाद देखोगे जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर रहे तो लिख देंगे कि व्हेन वी कनेक्टेड दी 2 कंडक्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो रिजल्टेंट विल बी, लिख दोगे कितना? 1/R1, 1/R2। तो क्या करोगे? देखो तो यहाँ पे R1 है, R2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? R1 R2 आएगा एलसीएम। डिवाइड देंगे R1 से तो R1 कैंसिल, ऊपर बचेगा R2 प्लस यहाँ पे R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा R1, यानी हमारे पास कितना मिल जाएगा? R इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा कितना आएगा? R2 प्लस R1 बाय R1 R2, यही ना आया एलसीएम। तो देखो तो R2 कितना है?
R2 प्लस R1 बाई, तो इससे पहले वीडियो हल्का सा पीछे करके देखोगे, हम लोग देखे कि R1 प्लस R2 जब सीरीज में कनेक्ट किए तो वैल्यू कितना दिया आया था हमारा 16 आया था, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे 16 और नीचे R1 इंटू R2 होगा। तो R1 इंटू R2 दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है वो हमको देखना होगा। तो दोनों को ये हमको वैल्यू दिया हुआ है 1/R1R2, जो हमारा वैल्यू है वो 1/4 ओम, ठीक है। या फिर आप इसको भी ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वैल्यू आया है R1R2 का कैसे आएगा, देखो यहाँ पे कितना आया हमारा R2 प्लस R1 बाई R1R2, ये है इतना इक्वल टू 1/4 होगा। क्यों होगा, जब हम 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू तो 4 ओम दिया हुआ है ना, एक R इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ है, क्योंकि पैरेलल यहाँ बोल रहा है पैरेलल में 4 ओम होगा, तो जहाँ R इक्विवेलेंट है वहाँ 4 रखेंगे, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 1/4 होगा, यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो यानी 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/4 आया, R इक्विवेलेंट दिया हुआ था। और जब इसका एलसीएम निकाले थे तो कितना आया था, एलसीएम निकालने से आया था R2 प्लस R1 बाई R1R2, और इधर तो 1/4 का 1/4 रहेगा, आएगा, तो 1/4 आ गया। अब चूंकि R2 प्लस R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 ओम, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड में, तो इतना के बदले 16 लिख देंगे, तो 16 नीचे बच गया हमारे पास R1R2 इक्वल टू 1/4। देखो तो 4 डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में दे जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा R1R2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 16 इंटू 4 64 ओम, 64 ओम। और डबल मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इसका एक ओम आएगा, इसका एक ओम, तो दोनों को डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओम स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो ये स्क्वायर वाला वैल्यू हो गया R1R2। तो देखो तो हमको R1R2 मिल गया, और उधर शुरू में क्या मिला था R1 प्लस R2 ये मिला था 16 ओम, और R1 इंटू R2 क्या मिल गया 64। याद करो, ये मान लो इसको A मानते इसको B मानते थे, A प्लस B का वैल्यू पता है, A इंटू B का वैल्यू पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे हम लोग। तो यानी A माइनस फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होता है। तो यहाँ A की जगह R1R2, A की जगह R1, B की जगह R2, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 4R1R2 होगा। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू पता है और R1 इंटू R2 का वैल्यू पता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास बच गया R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और इधर R1 प्लस R2 था ना, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना था 16 का स्क्वायर माइनस ओम लिख दो के अंदर, ठीक है, माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 64, चलो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 256, कितना आ गया 0, इतना का वैल्यू 0 आया। तो 0 अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर 0 आ गया, लिख लोगे R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, R2 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा R1 इक्वल टू R2। तो इससे हमारा क्या पता चला कि R1 का वैल्यू R2 के वैल्यू के बराबर है, और हमको पहले से पता है कि R1 प्लस R2 कितना है 16 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों आपस में वैल्यू बराबर हो गया ना R1 R2। तो क्या कर सकते हैं R1 R2 को हम R1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो R2 की जगह R1 लिख देंगे 16 ओम, दो R1 हो गया, यानी 2 इंटू R1 आएगा इसका वैल्यू इक्वल टू 16 ओम, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, R1 का वैल्यू कितना आ गया 8 ओम, तो R2 का भी वैल्यू कितना होगा 8 ओम, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो R1 R2 निकल गया 8 ओम। तो ईच कंडक्टर जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा 8 ओम, दोनों का कितना आंसर हो जाएगा 8 ओम। समझ गए बात को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शन विल बी पॉसिबल ऑफ 3 रजिस्टर ऑफ 6 ओम ईच। कहने का मतलब कि हमारे पास 6 ओम का 3 रजिस्टर दिया हुआ है, 6 ओम वाला 3 रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए, 6 ओम का 3 रजिस्टर दिया हुआ है। अब है कि ईच क्या बोलते हैं कंडीशन में, हर एक कंडीशन में
उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो। हर एक कंडीशन में मतलब कि ऐसा कौन सा कितना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्शन विल बी पॉसिबल, यानी कितने टाइप्स से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अधिकतर नहीं समझ में आता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्शन कैसा होता है। दो कनेक्शन मैंने बताया था, एक सीरीज, ये है सीरीज का कॉम्बिनेशन, तो 3 रजिस्टर बोला ना, तो ये 3 रजिस्टर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और एक हम लोग पढ़े हैं पैरेलल, पैरेलल में क्या, ये होगा इस तरह, ये होगा इस तरह, ये होगा इस तरह, समझ में आया, ये हो गया। तो ये 2 टाइप का पढ़े थे, तो इसी 2 टाइप से हम लोग देखो बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो देखो एक्चुअल में यहाँ बोला है कि कैसा भी कनेक्शन पॉसिबल बताना है, कैसे भी इसको कनेक्ट करना है। तो यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे पास 3 रजिस्टर है, मान लो ए बी सी, अभी हम लोग यहाँ 6 ओम नहीं ले रहे, ठीक है। सपोज करो कि ए बी सी 3 रजिस्टर है, इन तीनों को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीका है, कैसा, या तो सीरीज में करेंगे या तो पैरेलल में करेंगे। तो कोशिश करेंगे ए बी को मान लो सीरीज में कर दिए, जो रिजल्ट आया उसको पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर ए बी को हम पैरेलल में कर दें, जो रिजल्ट आया उसको सीरीज में कर दें। ऐसा कर सकते हैं ना। या फिर क्या कर सकते हैं कि बी सी को हम लोग सीरीज में कर देंगे और लास्ट वाले को पैरेलल में, या फिर बी सी को पैरेलल में और लास्ट वाले को सीरीज में कर देंगे। तो ये 4 टाइप का हर बार रिजल्ट बन रहा है, ठीक है, 4 टाइप का रिजल्ट हमारा बन रहा है। तो कैसा कैसा देखोगे, मैं उसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो तीनों एक साथ, ये 1, ये 2 और ये 3, और तीनों का कितना है 6 ओम 6 ओम 6 ओम, हो गया। दूसरा टाइप में क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये पैरेलल 6 ओम 6 ओम 6 ओम, 2 टाइप का तो आप समझ गए। तीसरा टाइप में बोला था कि 2 ठो को हम सीरीज में रख रहे हैं, 2 को सीरीज में और एक को क्या कर रहे हैं पैरेलल में रख रहे हैं। देखो है ना पैरेलल में, तो ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, या फिर 2 वहां पे सीरीज में रखे थे, एक पैरेलल में, इस बार 2 पैरेलल में रखेंगे, एक सीरीज में रखेंगे। तो इन दोनों को देखो पैरेलल में रख दिए और एक सीरीज में, ये रहा सीरीज में, इसके साथ सीरीज में हो गया 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ये चारों डायग्राम बना लोगे, फिर हम चारों डायग्राम का सॉल्यूशन बताएंगे कैसे कैसे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो हम लोग क्या बनाए थे, सबसे फर्स्ट टाइम वाला बनाए थे कि सबको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए थे, सबको हम सीरीज में, तो 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। तो इसका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना होता है। तो तीनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 18 ओम। पहला तो ईजी है, निकल गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समझ गए बात को। दूसरा हमने क्या किया था कि सबको पैरेलल, तो पैरेलल जब कनेक्ट किया तो क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट, ये ना फॉर्मूला होता है पैरेलल का। तो 1/6 ओम 1/6 ओम 1/6 ओम, यही एलसीएम आएगा 6, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऊपर में 1 2 3 3/6, यानी कट करेंगे तो 1/2 आया। तो R जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। समझे ये कैसे किया हमने, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया 1/2। तो हमको 1 का वैल्यू नहीं ना चाहिए, हमको R को ऊपर भेजना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए। तो R इक्विवेलेंट ऊपर भेजेंगे तो 2 भी ऊपर जाएगा। नहीं तो एक और तरीका, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में। तो R इक्विवेलेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओम। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। यानी तीनों को जब सीरीज में किए तो 18 ओम, और जब तीनों को पैरेलल में किए तो 2 ओम, ये हो गया। अब बारी है तीसरा कंडीशन का। तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों को सीरीज में कर रहे थे और एक को पैरेलल में, ठीक है। कैसे आप सोच रहे हो, तो ये दोनों तो आपस में सीरीज में है ना, और जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, अब वो ये दोनों आपस में, इन दोनों के साथ ये पैरेलल में है, ठीक है।
तो ये 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो क्या करेंगे, पहले ये जो दोनों सीरीज में है इन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले निकालेंगे आर एस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 यानी 6 प्लस 6 12 ओम। ठीक है, 12 ओम आ गया। और ये है हमारा 6, ये हमारा 6 है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ जो 12 रिजल्ट आया है इसके साथ पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, तो आर 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आया था 12, 1/12 और एक 6 था पहले से 1/6। तो 6 और 12 का एलसीएम 12, 1 प्लस 6 2 जा 12, 3/12, 3 4 जा 12, 1/4 यानी 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/4। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4। तो R ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम। समझ गए बात को। उसका लास्ट चौथा टाइप का जो है, इस बार क्या करेंगे कि पिछला बार 2 सीरीज किए थे ना, इस बार 2 पैरेलल करेंगे। ये दोनों को पैरेलल कर दिए और साथ में एक सीरीज कर दिए। समझ गए, सब 6 ओम 6 ओम 6 ओम है। तो पहले ये दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल सॉल्व करने के लिए ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट, 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम आएगा 6, 1 प्लस 1 2/6 1/3 आ गया। 1/R इक्विवेलेंट 1/3, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम। ये ऊपर जाके 3 ओम होगा ना, तो R इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। R इक्विवेलेंट हमारा 3 ओम आ गया। और तीसरा वाला जो रजिस्टर था उसका कितना था, 6 ओम था ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, सॉरी सीरीज करेंगे, क्योंकि हमारा डायग्राम इस तरह का था। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकल गया, यानी ये अब बन गया ऐसा, ये दोनों मिल करके ऐसा बन गया। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 1/6। अब 1/6 किए तो 3 ओम आया। 1/6 और 1/6 किए कितना आ गया, 6। ये 1 प्लस 1 2/2 का डबल 6 बार काट दिया, 3 बार में 3 आ गया। तो ये अब सिंगल बन गया 3 ओम, और ये कनेक्ट है सीरीज में इसके साथ जो 6 ओम पहले से है। तो यानी एक तो हमारा रिजल्टेंट आया 3 ओम, और इसको कनेक्ट किए हम किसके साथ, जो बचा हुआ था 6 ओम के साथ सीरीज में। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 ओम। जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो 3 ओम प्लस 6 ओम 9 ओम। समझ गए बात को। तो इस तरह से हमारा जो है वो वैल्यू आएगा। आपको उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है कि ए और बी, जो ए और बी हमारा है वो 2 कॉइल है, रजिस्टर का 2 कॉइल है ए एंड बी। ईच हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। दोनों के पास रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम है। इन सीरीज और पैरेलल सेपरेटली, तो या सीरीज में हो या पैरेलल में, अलग अलग 24 ओम। ठीक है, और बोल रहा है कि हाउ मच करंट विल फ्लो, कितना करंट इसे पास होगा ऑल 3 रजिस्टर, तीनों रजिस्टर से, अगर उसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या दिया वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ए का वैल्यू दिया ना, ए रजिस्टर का, तो आर ए कितना दिया हुआ है, आर ए 24 ओम। ठीक है, और आर बी कितना दिया हुआ, वो भी 24 ओम, क्योंकि बोला है ना कि ईच हैज़ रेजिस्टेंस 24 ओम। आर बी के पास 24 ओम, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझो कि पोटेंशियल तो 220 फिक्स है ना, और आर रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, एक का तो 24 है ही। तो यहाँ से एक का करंट निकालेंगे, एक का करंट कितना आ रहा है, तो एक का करंट निकालेंगे तो आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी कितना है 220 बाई आर कितना है 24, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9.2 एम्पियर। करंट निकल गया। तो चूंकि दोनों आर का रेजिस्टेंस का वैल्यू 24 है, तो दोनों के लिए करंट सेम होगा 9.2 एम्पियर 9.2 एम्पियर, दोनों के सेम हो गया। अब हम लोग सोचते हैं कि मान लो कि दोनों को लिखोगे कि व्हेन वी कनेक्टेड दीज 2 रजिस्टर्स इनटू सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आर एस इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, दोनों को सीरीज में कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 24 और प्लस 24 ओम कितना आ जाएगा 48 ओम आएगा। तो जब रेजिस्टेंस 48 ओम आया तो इसमें करंट कितना पास हो रहा है वो निकालते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में कितना 48 ओम, और वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो 220 ही है।
अब करंट निकालना है, निकाल लेंगे। आई इक्वल टू क्या, वी बाई आर। वी कितना 220 बाई रेजिस्टेंस 48, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.6 एम्पियर। समझ गए, ये हो गया सीरीज में। अगर पैरेलल करते तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 बाई आर ए प्लस 1 बाई आर बी, आर ए इंटू आर बी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई आर ए 1 प्लस आर बी, यानी 1 बाई 24 और 1 बाई 24 ऐड करेंगे 2 बाई 24, कट करेंगे 1 बाई 12, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम। समझ गए, तो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया 12 ओम। जब रेजिस्टेंस निकल गया 12 ओम, आर इक्विवेलेंट 12 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस 220, तो करंट नहीं निकल जाएगा। आई इक्वल टू वी बाई आर, तो 220 बाई 12 डिवाइड तो कितना आ जाएगा 18.4 एम्पियर। समझ गए, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आप समझ गए हो थ्योरी तो आपको फिर सब क्वेश्चन जो है बहुत इजीली बन जाएगा। 6 नंबर जो है, 6 नंबर हम लोग देखते हैं, हाउ कैन वी कनेक्टेड 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6। ये 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, जिससे कि टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 4 ओम। 1 ओम का अगर हमको रेजिस्टेंस चाहिए इक्विवेलेंट तो कैसे इसको ऐड करेंगे, और अगर 4 ओम का चाहिए तो कैसे ऐड करेंगे। 1 ओम तो काफ़ी कम है, तो हम लोग को पता है कि कम रेजिस्टेंस कैसे आता है, तीनों को किस में करेंगे, तीनों को पैरेलल कर देंगे। समझे, तो लिख दोगे कि वी कनेक्टेड 3 रजिस्टर्स विच हैज़ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई आर वन, 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 6 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 6। ये 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 बाई 6 कट करेंगे 1 ओम, सबको ऐड करने से 6 आएगा ना। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया 1 ओम, 1 बाई 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 ओम। ये तो निकल गया, बहुत ईजी है। लेकिन सेकंड वाला 4, अब हम लोग सोचे ज़्यादा है तो सबको ऐड कर सीरीज में कर देंगे, तो सीरीज में करके देखो तो 6 3 9 और 2 11 ओम आ रहा है। दैट मीन्स सीरीज में करने से तो आएगा नहीं, तो दिमाग लगाना होगा कि किसी दो को या तो पैरेलल में या सीरीज में करते हैं और दूसरे के साथ सीरीज या पैरेलल करते हैं, वैसा करेंगे तो हो जाए। तो खुद दिमाग लगाते हैं कि अगर 2 और 3 को पैरेलल कर दिया जाए, पैरेलल कर दिया तो कितना आ जाएगा 2 और 3 का 6 आएगा, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 5 बाई 6 आया। समझो यहाँ 5 बाई 6 आ गया। और क्या कर रहे हैं, इसके साथ सीरीज में कर दे रहे हैं। अगर इसके साथ सीरीज करेंगे 5 बाई 6 को 6 के साथ, तब तो बहुत अजीब अटपटांग आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। 6 और 3 को देखते हैं सीरीज में करके, तो 1 बाई 3 और 1 बाई 6 को क्या करेंगे सीरीज में करेंगे। 6 हो गया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, कितना आ गया 3 बाई 6, कट करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 1 बाई 2, यानी आर इक्विवेलेंट 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 2, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2। तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम, और पहले से 1 ओम कितना है 6 ओम है, सॉरी 3 और 6 को किया ना, क्या बचा हुआ 2 बचा हुआ है, एक 2 ओम बचा हुआ। तो इन दोनों को क्या करेंगे सीरीज में कर देंगे, तो सीरीज में करेंगे तो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 ओम आ गया ना। दैट मीन्स कि 3 और 6 को पहले क्या करेंगे पैरेलल कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 2 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। समझ गए बात को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या है कि हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 80 ओम, 80 ओम का कितना रजिस्टर है कैन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी 80 ओम का कितना रजिस्टर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू इसके साथ 6 वोल्ट के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमको करंट कितना मिलना चाहिए 0.3 एम्पियर का। तो सबसे पहले क्या दिया वो लिखो, रेजिस्टेंस हमको 80 ओम दिया हुआ है, ठीक है। वोल्ट कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट,
ठीक है, और करंट कितना दिया हुआ है 0.3 एम्पियर। समझ गए, करंट हमारा 0.3, हमको आर भी और आई दिया हुआ है। अब पूछा है एन पूछा है, तो एन निकालने का फॉर्मूला जो है वो आर बाई आर पैरेलल होता है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला है ना, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का एक्चुअल में क्या वैल्यू होता है, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है ना। तो वी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और आई 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो मैं आर किस लिए निकाल रहा हूँ, मैं आर 0.3 एम्पियर का करंट मेरे पास चाहिए था रिजल्ट में, उसको हम यूज़ कर लिए, इतना करंट हमको चाहिए और वोल्ट कितना है इतना, तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये तो 80 तो टोटल ना, वो पूछा है कि 80 के लिए कितना रेजिस्टर होना चाहिए, हमको एग्जैक्ट 80 ओम के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालना है, यानी ये इसके लिए ये नहीं दिया है, ठीक है 80 नहीं दिया है। तो ये हमारा करंट, ये हमारा वोल्ट, यहाँ से आर इक्वल टू वी बाई आई, तो इसको पॉइंट हटाएंगे 0, 3 का टेबल से ये कितना हो गया 3 2 जा 6 20, तो 20 ओम आ गया रेजिस्टेंस हमारा निकल गया ना 20 ओम। समझ के बात को, तो 20 ओम निकल गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट कितना रजिस्टर है नहीं पता, तो मानते हैं n रजिस्टर, तो n रजिस्टर को जब पैरेलल ऐड करेंगे तो 1/R1 1/R2 1/R3 करते 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 n टाइम्स तक होगा ना, n टाइम्स तक n/R आएगा ना। समझे बात को, n/R कहाँ से आएगा। चलो, तो उसी तरह से जब 1/RP का वैल्यू n/R आएगा, समझ क्यों आएगा, क्योंकि 1/R1 1/R2 1/R3 करते करते नंबर n रहेगा और नीचे r रहेगा। समझे बात को, तो n/R कहाँ से आया समझ गए, n/R, तो 1/RP इक्वल टू n/R, तो क्या हो जाएगा n को रहने देंगे, r डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, n इक्वल टू R/RP। समझ गए। अब ये RP क्या है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकाले थे वो, और ये R क्या है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 80 ओम, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कनेक्ट किया कितना आया था 20 आया था, कट करेंगे 4, यानी 4 रजिस्टर, इसका नंबर ऑफ हाउ मेनी रजिस्टर्स कितना है 80 ओम का, वो 4 ओम का हम लोग सॉरी 4 रजिस्टर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा जब भी नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोग ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। If a bulb has rating of 10 watt which is connected to 220 volt through which 5 ampere current is flowing। देखो, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्ब है जिसमें रेटिंग कितना दिखा रहा है 10 वाट का है, ठीक है, यानी वाट क्या होगा पावर ना, पावर हमको पता है। उसके बाद क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स, n निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर से n निकालना है, वही वाला बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐड करना है। तो पहले क्या क्या दिया वो देखो, पहले हमको दिया हुआ है V 220 वोल्ट, और उसके बाद दिया हुआ है पावर 10 वाट, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम लोग याद करो कि P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू VP से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हो गया, और क्या बोला है कि नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने बोला है, तो P इक्वल टू V इंटू आई, यही होता है। तो V का वैल्यू क्या होता है, सॉरी I का वैल्यू क्या होता है V/R होता है ना, तो I की जगह पे V/R रख सकते हैं। तो V इंटू वी क्या है V²/R। हम लोग I क्यों हटा दिए, क्योंकि हमारे पास करंट दिया ही नहीं था, करंट नहीं दिया सिर्फ वोल्ट दिया है, ठीक है, सिर्फ वोल्ट दिया है, तो क्या करेंगे हमको V लाना पड़ेगा, तो V²/R आ गया। ये कहाँ से आया समझ में आ गया, तो P इक्वल टू V²/R आया, तो P इक्वल टू V²/R। तो देखोगे P कितना है, P हमारे पास 10 वाट, V कितना है 220, तो 220 दो बार है का स्क्वायर बाय R कितना, R नहीं पता, R चल जाएगा इधर और 10 आ जाएगा डिवाइड में, तो R इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई डिवाइड में 10, R चला गया इधर और 10 आ गया इधर, तो 10 से 1 0 कट गया, सबको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 4840 ओम, ये आ गया रेजिस्टेंस। समझ गए, ये आ गया रेजिस्टेंस। तो हम लोग और क्या दिया हुआ है कि करंट इससे 5 एम्पियर पार होता है, वो दिया हुआ है। वहाँ पे इस करंट को हम लोग यूज़ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि ये मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो रहा 5 एम्पियर, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं किए, क्योंकि
यहाँ पे 2 लाइन के बीच में पूछा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ये जानते हैं, तो हमारे पास I मैक्सिमम है, तो I मैक्सिमम कितना है, I मैक्सिमम 5 एम्पियर का है। तो R मैक्सिमम निकालना है, R रहने देंगे तो V बाई आई होगा, V बाई आई, यानी R मैक्सिमम इक्वल टू V बाई आई मैक्सिमम। तो V कितना 220 और I मैक्सिमम कितना होना चाहिए 5 एम्पियर का, 5। तो कट करो, 5 4 जा, R मैक्सिमम कितना आ गया 44 ओम। यहाँ पे अब रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए 44 ओम, ये क्लियर हो गया। और टोटल हमारे पास कितना आया था 4840 आया था ना, टोटल हमारे पास 4840 ओम होना चाहिए। यहाँ एक का कितना होना चाहिए 44, तो 41 का 44, दूसरे का 44, तीसरे का 44, करते करते कितना ऐड करेंगे जो 480 आएगा, यानी डिवाइड करके देख लेंगे। तो n निकालना होगा तो R बाई R मैक्सिमम, यानी R कितना था 4840 बाई R मैक्सिमम कितना निकला हमारा 44 से इसको डिवाइड दो, 44 1 जा 44 और 44 1 जा 44, 110 हमारा नंबर निकल गया। समझ गए बात को? क्या किए हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि टोटल R निकाल लिए। टोटल R कहाँ से निकाले, तो ये P पता था और V पता था, यहाँ से P और V का यूज़ करके टोटल R निकालिए कि टोटल R कितना होना चाहिए, निकल गया। उसके बाद हमारे पास जब करंट दिया हुआ था और हम लोग क्या किए थे कि करंट पता था और हमारे पास जो पोटेंशियल है ये तो V I और V, करंट और V से क्या किए R निकाल लिए सिंगल एक का, ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए उसका। तो इन दोनों को मिला करके R मैक्सिमम आ गया हमारा 444। इससे हम क्या किए, इस नंबर को, पहले वाले नंबर को डिवाइड दे दिए, वो हमारा नंबर बता दिया। 9 नंबर देखो, फाइंड द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम फिगर। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि करंट फ्रॉम ईच रजिस्टर, ये जो करंट है इस करंट से, ईच रजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है वो निकालना है। तो देखो ये कैसा कनेक्शन है, पहले ये देख के बताओ। देखो ये अलग है, अलग है, अलग है, यहाँ से करंट पास करेंगे तो इसमें तीनों में अलग अलग जाएगा। दैट मीन्स कि ये कौन सा है, पैरेलल है। तो इसमें सब में से कितना करंट जा रहा है, इसमें वो निकालना है, यानी I1 I2 I3 निकालना है हमको। तो देखो क्या क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं। R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो पैरेलल में है तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। तो देखोगे तो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 के हिसाब से 1 बाई 5, 1 बाई 10 और 1 बाई 30। आप लोग इसको एलसीएम निकाल करके सॉल्व करोगे, समझ गए। यहाँ पे हमारे पास R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद टोटल R इक्विवेलेंट निकालोगे, सॉल्व करोगे तो हमारे पास 3 ओम आ जाएगा R इक्विवेलेंट। 1 बाई 5 10 30 को करेंगे तो हमारे पास 3 ओम आ जाएगा, टोटल 3 ओम। ये लास्ट का आंसर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकल जाएगा ऐसे। उसके बाद पूछा है कि करंट फ्रॉम ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से करंट कितना जा रहा है। तो हम लोग पहले एक का देखते हैं। एक का देखने के लिए क्या करेंगे कि I1 यानी पहला वाला से, ये I1 फर्स्ट वाला से, तो I1 क्या, तो I1 में रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। I यानी करंट का वैल्यू क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R। तो I1 है इसलिए R1, V कितना हुआ 220 दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल जो V हमारा, V कितना दिया, सॉरी 220 नहीं 12 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला 12 हमारे पास दिया हुआ है, 12 बाई R1 कितना है, एक का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, डिवाइड दो तो I1 कितना निकल गया 5 2 जा 10, 5 4 जा 40, 5 4 जा 20, हाँ ये 2.4 एम्पियर पहला वाला से निकल गया। ये यहाँ से 2.4 एम्पियर जा रहा है दूसरे वाले से क्या होगा I2 से, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R2। तो V तो वही रहेगा 12 वोल्ट बाई R2 का वैल्यू कितना है 10 से डिवाइड दो कितना आएगा 1.2 एम्पियर, समझ गए। तीसरा वाले से I3 इक्वल टू वही V बाई R3, तो V कितना 12 बाई R3 कितना है 30, 3 का टेबल से 4 बार में, ये 10 बार में, 2 का टेबल से 2 बार में, 5 बार में, 0.4 एम्पियर, समझ गए बात को। तो इस तरह से हमारा जो है तीनों जो करंट है, तीनों करंट का वैल्यू निकल गया कि कितना कितना क्या होगा। अब समझो,
अब है कि टोटल करंट इन सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो हम लोग निकाले थे। I1 कितना निकाले थे, I1 हमारे पास 2.4 था, उसका आधा हमारा 1.2 था और 0.4 था, ये तीन। तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 एम्पियर, 4.0 यानी 4 एम्पियर टोटल करंट निकल गया 4 एम्पियर। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो मैंने बता ही दिया कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3 करके निकाल लो। टोटल आंसर कितना हमारा कितना आया था उसमें 3 ओम आंसर आया था। ठीक है, बना लोगे इसको। तो ये हमारा अगर समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा, नहीं समझोगे तो ये टफ रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर। तो जो भी वैल्यू है ये दोनों का वो फिगर से निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस देखो, तो अब देख के थोड़ा डर लगेगा ये सब कैसे निकालेंगे, तो देख कर डरना नहीं है। ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो पहले इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करके निकाल देंगे तो सिंगल हो जाएगा ये। और ये तीनों पैरेलल है तो ये तीनों को पैरेलल सॉल्व करके निकाल देंगे तो एक सिंगल निकल जाएगा। और सिंगल निकलने के बाद देखो तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये वायर से ये एक सिंगल मिल गया और इन तीनों को सॉल्व करने से ये वायर से एक सिंगल मिल गया, तीनों सीरीज में आ जाएगा, दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर देंगे, समझे। तो ये 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/10 और 1/40, इसको सॉल्व करोगे 1/10 और 1/40, तो 1/10 और 1/40 सॉल्व करोगे तो 40 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, तो 4 + 1 5/40 कितना हो गया 5 8 जा 40 1/8, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो 8 ऊपर जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट कितना आया 8 ओम, इसका आ गया 8 ओम। तो अलग से डायग्राम बनाओगे कॉपी में इस तरह से, ये हो गया 8 ओम, यहाँ जगह छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करोगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 और 1/R3, तो 1/R1 कितना हो जाएगा 20, 1/R2 कितना हो जाएगा 30, 1/R3 कितना हो जाएगा 60, 60 30 और 20 कैल्शियम कितना जाएगा 60, 23 जा 60, 32 जा 60 और 61 जा 60, 6/30, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/60, तो 6 से कट करेंगे 1/10, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 ओम, 10 ओम आ गया। तो हमारा सेकेंड इन तीनों को सॉल्व किए तो क्या आ गया 10 ओम, तो इसको सॉल्व किए थे तो इस तरह का हमको मिला था एक सिंगल, सॉल्व करने से एक सिंगल मिल गया ना, इक्विवेलेंट निकल गया तो सिंगल। इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हमारा आया था 8 ओम और 8 ओम, और इसका वैल्यू कितना आया सॉल्व किए तो 10 ओम। तो इन दोनों को एक साथ वायर में ना, देखो एक वायर में ये, तो क्या हो जाएगा सीरीज में हो गया 10 ओम, ये दोनों सीरीज में हो गया। अब ये पूरा वायर में बैटरी 10 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो, ये सीरीज में हो गया, तो 8 और 10 को ऐड कर देंगे सीरीज में, तो सीरीज में कितना आ जाएगा 8 + 10 कितना आ जाएगा 18 ओम, यानी टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 18 ओम। समझ गए, आर हमारा निकल गया 18 ओम, कोई दिक्कत, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया कितना होगा 18 ओम निकल गया, फर्स्ट नंबर बन गया। सेकेंड नंबर टोटल करेंट, तो करेंट क्या होता है I = V/R, तो V कितना है 10 लिख दो। टोटल रेजिस्टेंस कितना था, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था 18, 10/18, 2 के टेबल से 5 बार में, 2 के टेबल से 9 बार में, डिवाइड करो 0.55 एम्पियर, ये हो गया हमारा करंट। समझ गए बात को, चलो है इजी, बस देखने में ये टफ लगता है। वीडियो लग रहा है हमारा लंबा हो रहा है, तो देखो ये 10 क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो अभी कितना क्वेश्चन है 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18, इसके बाद 9 20 21 क्वेश्चन, ये बहुत दूर है, इसको बताते बताते लगता है कि मिनिमम और हाफ एन आवर लग जाएगा, तो ये वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये मैं इसको एक और पार्ट कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे लो। बस ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये रह जाएगा,
उसके बाद से हम लोग हीट वाला क्वेश्चन है। हीट वाला क्वेश्चन मुश्किल से अगला वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट का रहेगा, वो हीट वाला क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी खत्म करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।